डेली प्राइम की सीरीज में आज हम सीखेंगे किस तरह से जीएसटी में परचेस का एंट्री किया जाता है। आज की क्लास में हम परचेस एंट्री करेंगे, वो भी इंटरस्टेट, स्टेट से बाहर। अगर कोई डीलर सामान को खरीदता है तो उसका जीएसटी में किस तरह का इफेक्ट होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसा करना है। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान खरीद रहा है केके एंटरप्राइज से, वो बिहार से खरीद रहा है और उसका आइटम ये है और उसका जीएसटी नहीं है। तो इस पे हमारा कौन सा जीएसटी बनेगा, चलिए तो इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम परचेस वाउचर पे हैं और हम यहाँ से परचेस करने वाले हैं स्टेट से बाहर केके एंटरप्राइज से कुछ गुड्स। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं हम वाउचर नंबर 6, डेट 2 अप्रैल को ले लेते हैं और हमारा यहाँ पे जो पार्टी है वो है केके एंटरप्राइज। तो चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं और चलिए इसे क्रिएट करना होगा। केके एंटरप्राइज सन्ड्री क्रिएटर और जो भी इसका स्टेट है वो हो गया आपका बिहार। तो चलिए बिहार लेते हैं, बिहार का है और यहाँ पे आपको बिहार सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप रेगुलर डीलर लेते हो। इसका जीएसटी नंबर होगा, उसका जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डाल दें और ये आपका जीएसटी नंबर है और इसे एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएगा, इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले। परचेस, नेम ऑफ द आइटम हम लेते हैं यहाँ से सैमसंग 32 इंच का मॉनिटर 10 नॉस और वो है 12,000 करके। तो चलिए इसे जाते हैं और यहाँ पे Alt+A प्रेस करते हुए Alt F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ हमारा दिख रहा है, यहाँ पे IGST कैलकुलेट होगा क्योंकि स्टेट से बाहर में हम परचेस करें। तो यहाँ से हम IGST ले लेते हैं और इसे एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस 6 देते हुए इसका 30 डेज का हम लोग ले लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो एक केस सीनियर ऐसा भी हो सकता है कि हम केके एंटरप्राइज से सामान खरीद रहे हैं मगर वो कैश पे खरीद रहे हैं, तो उस समय हमारा किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं सीधे वाउचर पर, वाउचर नंबर 7 और हमारा जो पार्टी सप्लायर है वो कैश में खरीदना है। तो कैश में खरीदते हैं। तो चलिए एंटर करते हुए आते हैं और यहाँ पे आते हुए परचेस हम यहाँ से सैमसंग चलिए 10 नॉस हम लोग ले लेते हैं 12,000 करके और अब हम टैक्स एनालिसिस को ओपन करते हैं और Alt F1 पर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई जीएसटी आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। किस लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर है। तो कैश में अगर आप सामान खरीदते हो किसी भी पार्टी से और वो अगर कैश सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से किस तरह से कैश में सामान खरीदते हैं और उसका जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट होगा। अगर कैश पे खरीदते हो, किस पार्टी से खरीदते हो, उसका डिटेल्स डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले F12 प्रेस करना है और आपको ये जो डिटेल्स है प्रोवाइड सप्लायर्स डिटेल्स, इसे यस रखना है। उसके बाद आप जैसे ही कैश सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पार्टीज डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि किस पार्टी से आप सामान को खरीद रहे हैं। तो मैंने यहाँ से केके एंटरप्राइज ले लिया। जैसे ही हमने केके एंटरप्राइज को सिलेक्ट किया, यहाँ देख सकते हैं उसका पूरा डिटेल्स, एड्रेस, जीएसटी नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर आपका सिलेक्ट हो गया। इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हुए अब हम अगर आगे चलते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास यहाँ पे पार्टी से अकाउंट नेम तो कैश है बट उसके अंदर डिटेल्स में हमने यहाँ से सप्लायर का डिटेल्स डाल दिया। तो यहाँ IGST सिलेक्ट करते, अब यहाँ पे IGST हमारा कैलकुलेट हो रहा है। तो चलिए इसे IGST को कैलकुलेट कर और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा, अगर हम सामान खरीद रहे हैं और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो भी इंटर स्टेट से बाहर, तो हमारा ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। चलिए AR एंटरप्राइज से हम सामान खरीदते हैं। तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं हम, वाउचर नंबर 8 और यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं और जो स्टेट है उसका बिहार। चलिए यहाँ से हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ रेगुलर पे चलते ही आपको यहाँ पे शो मोर फीचर्स करना है और यहाँ रेगुलर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और यहाँ जीएसटी नंबर देते ही आप इसे एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए इसका हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट करते ही हमने यहाँ पे रेट वगैरह डाल दिया। अब हम यहाँ से लेते हैं Alt A, Alt F1, तो यहाँ IGST आ रहा है। तो यहाँ पे IGST को सिलेक्ट करेंगे और इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए इसका भी 30 डेज का लिमिट दे देते हैं। तो आपने यहाँ पे अभी देखा किस तरह से हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन से परचेस करते हैं भी उसका भी ट्रीटमेंट सेम होता है। वापस चलते हैं हम वाउचर पर। इसके बाद वाउचर का डेट होगा वाउचर नंबर 9,
डेट हम सेम रखते हैं और यहाँ लेते हैं सप्लायर का डिटेल्स। तो जो सप्लायर है वो AR एंटरप्राइज, तो AR एंटरप्राइज जो बिहार का है, जो रेगुलर डीलर है मगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे है, परचेस कर रहा है क्या, फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ हम 20 kg परचेस करते हैं 400 करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं Alt A Alt F1 प्रेस करते हैं, यहाँ कोई भी GST कैलकुलेशन नहीं हो रहा क्योंकि हम रेगुलर डीलर से सामान खरीद रहे हैं, बट वो है एग्जेम्प्टेड गुड्स जहाँ GST लगेगा ही नहीं। अगला हमारा ट्रांजेक्शन्स रहेगा अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं। विकास इलेक्ट्रॉनिक्स से हम अगर खरीद रहे हैं तो चलिए इसका लेजर एक बना लेते हैं। अगला हमारा है विकास इलेक्ट्रॉनिक्स से हम सामान खरीद रहे हैं, वो विद्यालय से जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो वापस चलिए यहाँ चलते हैं 10 और उसके बाद हमारा विकास इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए यहाँ पे तो इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V विकास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिकेटर, और ये यहाँ से हम इसे लेते हैं और ये होगा अनरजिस्टर्ड। तो चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेस सामान हो गया सैमसंग 32 इंच मोनीटर 12,000 करके, Alt A टैक्स एनालिसिस Alt F1। यहाँ कोई GST कैलकुलेट नहीं हो रहा क्योंकि अनरजिस्टर्ड से अगर आप सामान खरीदोगे तो GST यहाँ पे कैलकुलेट होगा ही नहीं क्योंकि आपको टैक्स इनवॉइस मिला ही नहीं। अगला हमारा है परचेस फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, जो JJ इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे हम परचेस कर रहे हैं, जो कि दिल्ली का सप्लायर है। तो चलिए वापस 11 वाउचर नंबर पे चलते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं JJ एंटरप्राइज, जो कि सिंडिकेटर है और वो दिल्ली का सप्लायर है। तो चलिए हम यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं और वो कंपोजिशन डीलर है। तो चलिए इसका हम GST नंबर एक ले लेते हैं दिल्ली का। तो यहाँ से GST ले लिया, ये GST पे रजिस्टर तो है बट ये कंपोजिशन डीलर है। तो चलिए सेंटर करते हुए परचेज हम ले लेते हैं सैमसंग का 32 इंच स्मार्ट टीवी और Alt A Alt F1 पढ़ते हैं। यहाँ भी आपको टैक्स का कोई एनालिसिस दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे हम एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे और इसे 30 डेज की क्रेडिट पे हम सामान खरीद लेते हैं। तो यहाँ एक वार्निंग का मैसेज दिख रहा है, इंटरस्टेट परचेस फ्रॉम कंपोजिशन डीलर इज नॉट अलाउड। तो क्या बोलना चाह रही है कि अगर कोई भी बिजनेस कंपोजिशन स्कीम पर अगर रजिस्टर करता है खुद को, तो वो अपने टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज वाइज टैक्स पे करता है। कभी भी वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता और उसके अलावा वो कभी भी स्टेट से बाहर गुड्स को सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो कंपनी है वो आसाम में है और हम JJ इलेक्ट्रॉनिक्स जो दिल्ली है वहाँ से सप्लाई ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में JJ इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपोजिशन डीलर है, तो वो आसाम में सप्लाई कर ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह का एरर मैसेज दे रहा है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा ही नहीं। तो जस्ट मैं आपको किस तरह का कंडीशन होता है उसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो चलिए इसे मैं स्किप कर देता हूँ। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल NIST नॉर्थ।